सो फर्स्टली बेटा जी हमने जो कल हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ अ पावर सीरीज। ठीक है, कोई भी बेटा हमारे पास सीरीज है किस टाइप की, ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट रेज टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पे बेटा बताया था कि हम इसमें एन को क्या क्या पुट करेंगे। वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ एन इज पहले 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर अप टू सो। ठीक है, तो इस टाइप की जब हम मेरे पास सीरीज आएगी वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ऑल आर द कांस्टेंट, तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अ पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट। इन पर्टिकुलरली इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट एज अ जीरो, अगर एक्स नॉट की वैल्यू जीरो ले ली तो ये आ जाएगी हमारी पावर सीरीज। हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी ई रेज टू पावर एक्स की, अगर हम एक्सपेंशन देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो बेटा ये क्या है, मेरी एग्जांपल ऑफ अ पावर सीरीज, क्योंकि इसमें जो x की पावर्स हैं दैट आर द असेंडिंग पावर्स। ठीक है, कि x की बेटा जी जो वैल्यू x की पावर है वो इंक्रीज हो रही है विद द सम कांस्टेंट्स। ठीक है, अब बेटा उसके बाद आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर बेटा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट दैट पॉइंट और ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, तो हम उसको क्या बोलते थे, एनालिटिक फंक्शन। इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल, मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, जैसे एफ एक्स था, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एट एक्स इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू 0 इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर बेटा सिमिलरली मैं फंक्शन की बात करूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स प्लस 3, इसका भी बेटा जी हमने बिहेवियर चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू 0। बेटा चेक करो, एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ऑल्सो अकेला फंक्शन का नहीं, उसके बेटा नेबरहुड में एट दैट पॉइंट, ऑल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है कि जीरो के नियर अबाउट जितने भी पॉइंट्स है, 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, तो उनपे भी जो मेरा डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट एक्स इक्वल्स टू 0। फिर बेटा हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जैसे ये फंक्शन लिखा है, दिस फंक्शन रैशनल फंक्शन एक्स ओवर फंक्शन मेरा क्या है, एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस 5x। तो बेटा अगर आप चेक करोगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ना तो एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल्स टू 2, ना ही बेटा जी एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल्स टू 3। तो दैट मीन्स कि ये फंक्शन हमारा किन दो पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ई रेज टू पावर एक्स हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, शाइन कॉस, ये ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है, अब बेटा उसके बाद आ गया मेरे पास ऑर्डिनरी पॉइंट के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट। कोई पॉइंट बेटा जी जिसको हमने चेक करना है कि दिस इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, पहले बेटा लेटेस्ट सपोज आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आपने किसके साथ कंपेयर करना है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा जो पी एक्स एंड क्यू एक्स हैं वो मेरे क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ अ एक्स। अगर बेटा जी ये पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक, ठीक है, पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर both are analytic, both are analytic functions of x। ठीक है, both are analytic functions of x। सो देन बेटा जी जो मेरा x इक्वल्स टू एक्स नॉट पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, फिर x इक्वल्स टू एक्स नॉट हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर बेटा इनमें से कोई एक फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जहाँ हो सकता है दोनों के दोनों फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो फिर जो मेरा पॉइंट होगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, फर्दर बेटा सिंगुलर पॉइंट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा होता है हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड अनदर इज इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब बेटा x इक्वल्स टू एक्स नॉट जब आपको पता चल गया सिंगुलर पॉइंट है,
फिर उसके बाद आप चेक करोगे x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्केयर इंटू क्यू एक्स, ठीक है। अगर तो बेटा जी ये दोनों के दोनों फंक्शन x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्केयर इंटू क्यू एक्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या हुए, एनालिटिक, ये न्यू वाले, तो जो मेरा पॉइंट x इक्वल टू एक्स नॉट है वो क्या हो जाएगा, देन दिस इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देन x इक्वल टू एक्स नॉट हमारा क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अदरवाइज जो पॉइंट आएगा हमारा वो कौन सा पॉइंट होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अगर बेटा जी दोनों के दोनों डेरिवेटिव क्या हुए, दोनों के दोनों डेरिवेटिव क्या हो गए, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्केयर इंटू क्यू एक्स, ठीक है। अगर बेटा ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस है ये क्या आ गए एनालिटिक, तो फंक्शन मेरा क्या होगा, देन पॉइंट सॉरी क्या होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अदरवाइज पॉइंट क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसकी बेटा मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ एक, कि आप लोगों ने कैसे चेक करना, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा हमारे पास एक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अगर बेटा आप इसको कंपेयर करोगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी मेरे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो बेटा देन द वैल्यू ऑफ पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू फॉर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 एंड क्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू फॉर क्यू एक्स इज 1 अपॉन 2x प्लस 9। अब बेटा लेट अस सपोज हम लोग इसका बिहेवियर चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बेटा बताओ मुझे x इक्वल्स टू 0 पे क्या पी एक्स एंड क्यू एक्स एनालिटिक होंगे, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक और नॉट। एनालिटिक का मीनिंग है उनका है, होंगे कि नहीं, होंगे होंगे हाँ हाँ, क्योंकि वो तो हाँ क्योंकि बेटा पी एक्स और जो मेरे क्यू एक्स है इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बोथ आर एनालिटिक, तो इसका मीनिंग है बेटा ये जो आपका पॉइंट आ गया है ये कौन सा पॉइंट होगा, दिस इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 कौन सा पॉइंट आ गया, ऑर्डिनरी पॉइंट। अब बेटा मैं सेकंड पॉइंट लेती हूँ एट एक्स इक्वल्स टू -3। इस पे बताओ दोनों के दोनों फंक्शन एनालिटिक हैं कि नहीं, एट एक्स इक्वल्स टू -3 नहीं होंगे। कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा, तो 0 नहीं होता। px हाँ बेटा px को अगर आप चेक करोगे, हाँ डिनोमिनेटर जब आप डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 0, तो दैट मीन्स कि बेटा जो आपका फंक्शन है, फंक्शन कौन सा, px दैट इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल्स टू -3, ठीक है। कि बेटा ये जो आपका फंक्शन है ये x इक्वल टू -3 पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है। अगर बेटा ये जो फंक्शन है वो नॉट एनालिटिक हो तो फिर पॉइंट कौन सा होता है, एट x इक्वल टू -3 कौन सा पॉइंट होगा बेटा, अगर ऑर्डिनरी ना हो तो पॉइंट कौन सा होता है, शाबाश मैंने एक टर्म यूज की थी, हाँ जी हरमन याद है बेटा, हरमन, यस मैम। तो फिर बेटा क्या होता है अगर ऑर्डिनरी पॉइंट ना हो, सो बेटा अगर हमारा चाहे पी एक्स हो चाहे क्यू एक्स हो, जो दोनों के दोनों एनालिटिक ना हो तो पॉइंट कौन सा होता है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो बेटा अगर ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो कौन सा पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट। आगे बेटा सिंगुलर पॉइंट की दो टाइप्स होती हैं। अब हमने चेक करना है x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे मेरा एक्स नॉट कितना है -3, x प्लस 3 इंटू पी एक्स एंड x प्लस 3 का स्केयर इंटू क्यू एक्स, ठीक है। ये नए फंक्शन लिखो अब बेटा, x प्लस 3 इंटू पी एक्स कितना आ जाएगा x, दिस इज इक्वल टू
x प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 2x प्लस 9। अब बेटा इन दोनों जो नए फंक्शन आए हैं इनका बिहेवियर चेक करो एट x इक्वल्स टू -3। क्या बेटा ये जो मैंने नए फंक्शन लिखे हैं एट x इक्वल्स टू -3 ये एनालिटिक है इस पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू -3? नो मैम। बेटा ध्यान से आंसर दो। यस मैम। क्या नो कि यस? फंक्शंस एनालिटिक है कि नहीं? x एंड x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 9, क्या जब बेटा आप इसका डेरिवेटिव करोगे क्या एट x इक्वल्स टू -3 इसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी होगा किसी पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू -3 पे? क्या ये जो आपका फंक्शन है ये वाला फंक्शन और दिस फंक्शन क्या बेटा इनका डेरिवेटिव इन्फिनिटी होगा एट x इक्वल्स टू -3 पे? अरमान? नो मैम। हाँ तो बेटा 0 है ना। बेटा देखो नहीं 0, चलो दूसरा 0 आ जाएगा, पहले के कोई ना कोई वैल्यू आ ये जाएगी। 1 इन्फिनिटी तो नहीं है ना, तो बेटा इसका मीनिंग है ये पॉइंट अब आपका कौन सा आ गया? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये फिर पॉइंट कौन सा आ गया आपका? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर बेटा जी ये हमारे डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करते तो फिर हमारा पॉइंट क्या आना था? इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। बट अब जो है वो डेरिवेटिव देखो x माइनस ऑफ -3। ठीक है, माइनस माइनस में मैंने क्या लिखा है बेटा? माइनस माइनस क्या है मेरा? प्लस। तो इसलिए बेटा जी जो पॉइंट है वो कौन सा आ गया? मेरा पॉइंट कौन सा आ गया? पॉइंट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो बेटा जी जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा आ गया है? पॉइंट मेरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब बेटा उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि ये जो बेटा जी पॉइंट है वो कौन सा है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब सिस्टम दोबारा स्क्रीन शेयर कर। ठीक है, सो बेटा अब जो हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करने हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है जिसके अराउंड हमने सोल्यूशन फाइंड करना है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, जहाँ कैसा है। ठीक है, ये बेटा थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है आप लोगों ने याद रखनी। फर्स्ट इज अ लेजेंडरीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बेटा मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन हो 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई, तो बेटा इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लेजेंडरीज इक्वेशन। वेयर बेटा जी जो हमारा n है, n इज अ कांस्टेंट, n की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। और बेटा इसका मीनिंग है कि n की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, चाहे 2 ले लो चाहे -3 ले लो। ठीक है, लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे अगर मैं -3 लूंगी तो वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स -3 प्लस -3 प्लस 1 6y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी बेटा जी फिर मेरी कौन सी टाइप होगी? दिस इज अ टाइप ऑफ द लेजेंडरीज इक्वेशन। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू कितनी है? जिसमें n की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू फॉर n इज -3। ठीक है, अब बेटा उसके बाद लेजेंडरी के बाद हमारे पास आती है बेसल्स इक्वेशन। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की? एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र इंटू वाई। तो बेटा इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बेसल्स इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है? बेसल इक्वेशन। वेयर बेटा जो n है, n हमारा क्या है? कांस्टेंट, और दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बेटा आपको लेट अस सपोज क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व द बेसल्स इक्वेशन, सॉल्व द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ले लो। ठीक है, तो बेटा आपने पहले बेसल इक्वेशन, फिर ऑर्डर 2 की क्या आ जाएगी मेरे पास? एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र कितना आ जाएगा? 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो ये जो बेटा जी इक्वेशन है ये मेरी कौन सी आ जाएगी, बेसल इक्वेशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर, क्योंकि बेटा डायरेक्टली कई बार नहीं गिवन होती, ऐसा लिखा होता है कि सॉल्व द बेसल इक्वेशन ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है, कोई भी ऑर्डर कह सकते हैं 2 3 4 जितना मर्जी, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे पहले इक्वेशन लिखी। अब बेटा आफ्टर द बेसल इक्वेशन जो हमारी नेक्स्ट है दैट इज द, वो कौन सी है, शेबेशिफ्स इक्वेशन, ठीक है। शेबेशिफ्स इक्वेशन किस टाइप की होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई। तो बेटा ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेबेशिफ्स इक्वेशन, ठीक है। अगेन बेटा यहाँ पे भी एन की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है। अब बेटा हमारा आ गया मेन पार्ट दैट इज अ पावर सीरीज सोल्यूशन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पावर सीरीज सोल्यूशन। पावर सीरीज सोल्यूशन बेटा फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पहले जो भी पॉइंट होगा जिसके अराउंड फाइंड करना है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। पावर सीरीज सोल्यूशन ये मेथड कौन सा है कि बेटा अगर जो x हमारा इक्वल टू 0 है वो कौन सा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो इस केस में फर्स्टली बेटा जी आप लोगों ने सोल्यूशन सपोज करना है, सोल्यूशन क्या सपोज करना है, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। अगर बेटा ये सोल्यूशन आप लोगों ने कब सपोज करना है, अगर x इक्वल टू 0 मेरा क्या हुआ, x इक्वल टू 0 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेना है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज बेटा आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दी, y की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जब बेटा आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने पहले देखो सॉल्यूशन सपोज किया, फिर ये डेरिवेटिव फाइंड किए, फिर ये सारे डेरिवेटिव जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उसमें आप लोगों ने क्या कर देने, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने बेटा कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं ऑफ द वेरियस पावर्स ऑफ एक्स, जैसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी होगा बेटा आप लोगों ने जैसे पहले कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर ली, फिर एक्स रेज टू पावर 1 वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, एक्स रेज टू पावर 2 वाली टर्म्स कंबाइन कर ली, वहां से बेटा जी आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है a2 a3 a4 अप टू सो ऑन, और बेटा इनकी वैल्यू किसकी टर्म में आप लोगों ने फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ a1 a2 a3 an, ठीक है। फिर बेटा ये तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यूज फाइंड करनी है उसके लिए आप लोगों ने किसके कॉफिशिएंट इक्वेट कर लेने हैं, x रेज टू पावर n के, ठीक है। किसके कॉफिशिएंट इक्वेट कर लेने बेटा आप लोगों ने x रेज टू पावर n के। जब बेटा आप x रेज टू पावर n के कॉफिशिएंट इक्वेट करोगे तो आपके पास एक बेटा जी आ जाएगा, जस्ट आपके पास बेटा एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। उस रिलेशन की हेल्प से बेटा हमने जो हमारे बाकी रह गए कोफिशिएंट उनको फाइंड कर लेना, ठीक है। ये बेटा जब हम करेंगे एग्जांपल से तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो बेटा अब उसके बाद जितने भी ए आई a1 a2 a3 a4 a5 a6 जितने भी होंगे उसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ए नॉट एंड a1, ठीक है। फिर बेटा ये वैल्यू आप लोगों ने गिवन इक्वेशन में पुट कर देनी है और आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा, यू गेट योर सोल्यूशन, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी, सोल्यूशन आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए जैसे कि हम लोगों ने अब डिस्कस करना है, ठीक है, जस्ट अब बेटा इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। चलो पहला न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, सॉल्व इन द सीरीज, ठीक है। अब बेटा पहले देखो अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी एक्स इंटू वाई। तो बेटा यहाँ पे देखो अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूंगी तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस पी एक्स तो है नहीं, 0 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू
0, तो दैट मीन्स बेटा पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई x, ठीक है। अब बेटा पहले आपने पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स कितना आ गया 0, क्यू एक्स कितना आ गया x, इन दोनों जो मेरे पास फंक्शन है इनका बिहेवियर चेक करना है। किस पॉइंट पे बेटा बिहेवियर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। चेक करो बेटा जो हमारे पी एक्स एंड क्यू एक्स फंक्शन है इनका डेरिवेटिव एट 0 एग्जिस्ट कर रहा है ऑल्सो इन द टू द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अगर बेटा चलो ये तो इजी वाले फंक्शन है, मैं पी डैश एक्स निकाल ही लूँ वो तो 0 ही होगा, क्यू डैश एक्स कितना होगा 1, तो बेटा दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो दैट मीन्स कि बेटा ये जो पॉइंट है, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पे ये जो पॉइंट है ये मेरा कौन सा पॉइंट आ गया, इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बेटा जो हमने पॉइंट सपोज किया है वो कैसा पॉइंट हो, ऑर्डिनरी पॉइंट, तो आप लोगों ने सोल्यूशन कैसा लेना है, y is equals to a0 plus a1x plus a2x square a3x cube plus up to so on a n x raised to power n, ठीक है। उसके बाद बेटा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड ऑर्डर। एनी डाउट बेटा यहाँ तक अगर न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, टेक अ 1 और 2 मिनट्स, बेटा डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव आपके पास फाइंड हो रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव चेक करने के बाद अगर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्कस विद मी, टेक अ 1 और 2 मिनट्स। Any doubt in the to the derivatives? जहाँ हमने ये सोल्यूशन क्यों सपोज किया, हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके, सो बेटा अब देखो हमारे पास क्या है, क्योंकि बेटा जी जो मेरा फंक्शन था, ठीक है, देखो बेटा x इक्वल्स टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट आ रहा था, हमने ऐसा ही सोल्यूशन सपोज करना होता है। और बेटा उसके बाद इस सोल्यूशन से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, dy अपॉन dx डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। वो सारी वैल्यूज बेटा अब हम आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज वैल्यूज जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी मेरे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ये बेटा जी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, ये सारी वैल्यू किसकी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, विद द एक्स क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने देखो ये तो जो इक्वेशन है ये बड़ी ही हमारी छोटी सी यहाँ इजी वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम बेटा जी बड़ी इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से बेटा जो मेरी कांस्टेंट टर्म्स हैं, जब पावर x इक्वल टू 1 वाली टर्म है, x रेज टू पावर 2 वाली टर्म है, उनको मैंने सेपरेट करके लिखी है, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे सिर्फ ये 2 इंटू 1 इंटू a2 ये फर्स्ट टर्म आ गई, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है। अब बेटा इस टर्म में x है और यहाँ पे एक a0 इंटू एक्स आ जाएगा, इनको कंबाइन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरी सेकंड टर्म आ। अब थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर वाली, दिस इज द टर्म 4 इंटू 3 इंटू a4 प्लस a1। सिमिलरली बेटा एक्स क्यूब वाली टर्म आ गई, और सिमिलरली आप लिखोगे, देखो बेटा जी यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n वाली टर्म, यहाँ से बेटा आप लोगों ने जनरलाइज्ड करना है। देखो पावर n-2 है, n-2 n-1, तो अगर पावर n होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2 n+2-1, तो ये हमने कोफिशिएंट लिख दिया x रेज टू पावर n का, ठीक है। अब तो बेटा देखो जो मेरी राइट हैंड साइड है वो कितनी है, 0। इसका मीनिंग है चाहे कोफिशिएंट ऑफ x हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 1 हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2 हो, जितने मर्जी हो सारे क्या आने 0। पहले बेटा जी मैंने इक्वेट किया द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 0, वो कितना आ गया
2 इंटू 1 इंटू A2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा A2 की वैल्यू फाइंड की हम लोगों ने। द वैल्यू फॉर A2 हमारे पास कितनी आ गई 0। फिर उसके बाद कोफिशिएंट किसका इक्वेट किया, x रेज टू पावर 1 का या x का, वो कितना आ गया 3 इंटू 2 इंटू A3 प्लस A0 इज इक्वल टू 0। तो A3 कितना आ गया माइनस A0 ओवर 3 इंटू 2। ठीक है, अब बेटा 3 इंटू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इज रिटर्न एज अ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 इंटू 2 कैसे लिख सकते हैं, दैट इज रिटर्न एज अ 3 फैक्टोरियल। आफ्टर दैट बेटा हमने जो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया और किसकी वैल्यू आ गई A4 की। फिर एक्स क्यूब का किया, जब बेटा यहाँ पे कौन सी टर्म यूज हो रही है A2, तो A2 की वैल्यू तो 0 से थी, तो बेटा ये सारा कितना हो जाएगा 0। उसके बाद सिमिलरली एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट जब हमने कंपेयर किया, एक्स रेज टू पावर 4 के कोफिशिएंट में मेरे पास क्या यूज हो रहा था, एक्स रेज टू पावर 4 के कोफिशिएंट में क्या यूज हो रहा था A3। तो यहाँ पे बेटा A3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, अब बेटा जब मैंने A3 की वैल्यू पुट की, देखो 6 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल आ रहा है। अगर मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और 4 के साथ डिवाइड कर दूं, तो डिनोमिनेटर टर्म मेरी क्या बन जाएगी 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 4A0 अपॉन 6 फैक्टोरियल। बेटा ये तो आ गया कोफिशिएंट मेरे थोड़ी सी टर्म के। अब बेटा मैंने जनरलाइज्ड जो कोफिशिएंट है मींस एक्स रेज टू पावर n को भी कंपेयर करना है। ठीक है, जब बेटा मैं एक्स रेज टू पावर n को कंपेयर कर रही हूँ दोनों साइड, तो मेरे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n का यही कोफिशिएंट लिखा था। ठीक है, आपने बेटा देखो A2 की वैल्यू फाइंड कर ली, A3 A4 A5 A6 अप टू सो ऑन। अब A7 A8 A9 की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, an प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ an माइनस 1 ओवर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे 6 तक तो फाइंड हो गया, यहाँ पे मैंने A7 फाइंड करना है। अगर बेटा जी मैंने A7 फाइंड करना है तो मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू को क्या पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ n इज 7। तो A7 किसके इक्वल आ गया 5 इंटू 2 इंटू A1 ओवर 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, n की वैल्यू क्या पुट कर दी, तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी है 5। अगर बेटा 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस n कितना है 6, 6 माइनस 1 इज 5, बट A5 की वैल्यू कितनी थी 0। तो बेटा ये फिर जो मेरा कोफिशिएंट है ये कितना फाइंड हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। A7 की वैल्यू आ गई, A8 की वैल्यू आ गई, A9 अप टू सो ऑन। बेटा A9 तक आपका सफिशिएंट है, क्योंकि ये तो हमारी छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी बेटा, इसलिए इतने इजिली हमारे पास कंपेयर हो गए। ठीक है, अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज, ठीक है, आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज जो आप लोगों ने सोल्यूशन सपोज किया था, क्या सोल्यूशन हम लोगों ने सपोज किया था, the solution for differential equation is y is equals to a0 plus a2x plus a3x cube plus anx raised to power n, उसमें कर देनी है सब्स्टिट्यूट। चेक करो बेटा, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज y a0 प्लस a1 इंटू एक्स, क्योंकि बेटा a आप लोगों ने लिखा हुआ है a2 की वैल्यू 0 थी, फिर मेरे पास a2 की वैल्यू सॉरी A2 की वैल्यू 0, A5 की वैल्यू 0, सिमिलरली A8 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट की और उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट देखो कैसे कंपेयर की हैं, कैसे टर्म लिखी हैं, जिनमें से A0 कॉमन आ रहा है वो लिख दिया, A1 वाली टर्म लिख दी। ठीक है, तो दैट इज योर सोल्यूशन। हाँ जी हरमन, हरमन मैम ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਸਲੋ ਆ। ओके ओके बेटा, वो तो मैं करूंगी। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें ਓਕੇ मैम, मतलब 2-3 बारी मेरा आउट हो गया ना बाहर। ओके ओके इट्स ओके बेटा। सो बेटा इसमें क्या है, देखो जब भी आप लोगों ने ऐसा न्यूमेरिकल करना है बेटा, वेरी वेरी इजी है, बट कैलकुलेशन अगर बेटा आप इजीली कोफिशिएंट कंपेयर कर पाते हो, कोफिशिएंट इक्वेट कर लोगे, तो देन देयर इज अ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा
देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस न्यूमेरिकल में, मैं पहले दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर बेटा आपको फर्स्ट स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करो यहाँ तक। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? शाबाश। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? सोल्यूशन सपोज किया है, डेरिवेटिव निकाले, ठीक बेटा। उसके बाद हमने ये सारे डेरिवेटिव जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें पुट किए थे, ठीक है। चेक करो, ऐसे पुट किए थे ना हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2 into 1, फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए। बेटा आप लोगों ने यहाँ से देखो, आपके लिए इतना ही पॉसिबल होगा कि आप लोग 3 या 4 कोफिशिएंट कंपेयर करो। फिर बेटा अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों ने एक्स रेज टू पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करके एक रिलेशन फाइंड कर लेना है, जिससे बाकी की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। सो बेटा काइंडली ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने अपने हाथ से करके देखना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपको लगता होगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, डेरिवेटिव निकाले पुट के, बट बेटा जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन इसकी बहुत ही लेंथी जाएगी, ठीक है। तो बेटा कैलकुलेशन लेंथी जाएगी, तो आप लोगों ने इसको अपने खुद से करके चेक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्व इन द सीरीज द इक्वेशन, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। अगर बेटा नहीं भी पॉइंट गिवन तो जैसे प्रीवियस में आप लोगों ने 0 पे ही उसका बिहेवियर चेक करके उसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ठीक है कि बेटा देखो, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन ठीक है बेटा, क्या किया मैंने कि क्योंकि ये इक्वेशन मेरी जो थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे अगर आप p की वैल्यू पुट करो देखोगे तो दिस इज अ वैल्यू फॉर अ p, ठीक है। ये बेटा जी हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा पी एक्स एंड क्यू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। चेक करो बेटा जी, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पी एक्स एंड क्यू एक्स जो मेरे दोनों के दोनों आ रहे हैं उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि बेटा जी ये जो मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है, बोथ आर एनालिटिक, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है एट दैट पॉइंट एंड आल्सो इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो बेटा जी ये जो मेरा फंक्शन आ गया, सॉरी पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में आपको पता है सोल्यूशन ये लेना है, और बेटा उसके बाद इसका आप लोगों ने फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जब बेटा आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देना है इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसको आप लोगों ने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जब बेटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ऐसी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से पहले अगर आपको ज्यादा ही लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर x के साथ, यहाँ पे पहले x के साथ फिर कोफिशिएंट कंपेयर करना। अदरवाइज बेटा आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हो, जैसे x रेज टू पावर 0, जब बेटा 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी, दैट मींस x रेज टू पावर 0, तो उसके कोफिशिएंट कंपेयर हो गए। फिर बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ गई, a0/2, फिर x रेज टू पावर 1 के हो गए, फिर सिमिलरली x रेज टू पावर 2 के हो गए, x रेज टू पावर 3। अब बेटा यहाँ से आप एक रिजल्ट जनरलाइज्ड कर सकते हो, जब आपने a3 फाइंड किया वो 0, a5 फाइंड किया वो 0, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, मेरे पास a3 a5 सिमिलरली a7 ऐसी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0, ठीक है।
तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। तो A5 0, मैम ऑड नंबर वाली हो हाँ जाएगी। ऑड वाली सारी 0, तभी यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली A7 A9 A11 क्या हो जाएगा आपका 0। फिर बेटा जी उसके बाद क्या फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी A7 A9 0 हो गया। एक रेफरेंस रिलेशन x⁻n के कोफिशिएंट कंपेयर करके वो फाइंड कर लिया। वो कितना आ गया n+2 n+1। यहाँ से बेटा बाकी वैल्यूज निकालने के लिए पहले देखो 6 पुट करोगे, जब 6 पुट करोगे A8 आ जाएगा, ठीक है। A8 फाइंड करोगे, A10 अप टू सो ऑन, सारी वैल्यूज बेटा फाइंड करके, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जब आपने फाइंड करना है, देखो जब यहाँ पे पुट करोगे, मैं थोड़ा सा लिख, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। बेटा ये आप लोगों ने इसकी रिटन प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है बेटा। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल पेपर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो इनको 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A8 इज इक्वल्स टू -6 - 1 5 ओवर 6 + 2 कितना आ गया A8। A8 -5/8 इंटू A6। A6 की वैल्यू बेटा हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वही वैल्यू आप लोगों ने यूज कर लेनी है। यहाँ से चेक करो व्हाट इज द वैल्यू फॉर A6, ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी थी, A0/16। वो सब्स्टिट्यूट करके बेटा जी हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली फॉर द A10, ठीक है बेटा। जब ये आप सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर लोगे तो इसको आप लोगों ने पुट कर देना है इनटू अ गिवन डिफरेंशियल, सॉरी जो आपने सोल्यूशन सपोज किया था, ठीक है। चेक करो बेटा जब उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की ये दोनों वैल्यूज, तो मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट आ गया, दैट इज अवर सोल्यूशन। अब बेटा आप लोग चेक कर लेना, अगर आपके पास d2y/dx² वाली टर्म है तो हमेशा कितने कांस्टेंट आएंगे, आपके पास 2 ही कांस्टेंट आएंगे, जहाँ पे जैसे A1 एंड A0 आ गया, ठीक है। तो बेटा सिमिलरली हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, अगर बेटा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में चेक किया होगा तो उसमें भी हमारे 2 ही कांस्टेंट आए थे। द 2 कांस्टेंट्स आर A0 एंड A1, ठीक है। तो बेटा ऐसे आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।